झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। सुनने में आया कि गुरु नानक देव जी मेरे ख्याल से गल्फ भी गए थे। जी। उस फेज के बारे में समझाइए। वो एशिया में थोड़े आई डोंट वांट टू से घूमे, पर नहीं घूमे ही। ओके शायद गुरु नानक साहब से ज्यादा सफर सिर्फ मोरक्को के इब्न बतूता ने किया हो उस समय में, जी। और किसी ने इतना सफर नहीं किया। सो इसकी भी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। सो थोड़े से गुरु नानक साहब की एज जब और ज़्यादा हो गई तो वो सुल्तानपुर लोधी आ गए, जहाँ पे उनकी बहन रहती थी। और वहाँ पे उनको जो वहाँ का नवाब था दौलत खान लोधी, उसके मोदी खाने का इंचार्ज बना दिया गया। सो बहुत अच्छा ओहदा था, वहाँ पे वो सेवा करते थे। दिन को मोदी खाने में सेवा करते थे, जहाँ पे सब राशन वगैरह जो बड़े स्टोर्स होते हैं वो मोदी खाना था, और रात को उनके घर में कीर्तन होता था, लोग आते थे। सो कहते हैं कि तकरीबन 30 साल गुरु नानक साहब की जब आयु थी, तब उन्होंने कुछ अनुभव किया, डीपली मिस्टिकल एक्सपीरियंस, जो सिख ट्रेडिशन में कहते हैं कि उनको वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान के द्वार में वो उन्होंने प्रवेश किया और वहाँ पे सवाल जवाब हुआ। दुनियावी तौर पे क्या बताते हैं कि वो एक वहाँ पे नदी होती थी, वहाँ पे वो नहाने जाते थे और एक दिन वो गायब हो गए। तो शोर मच गया कि नानक गायब हो गए हैं, 3 दिन से नजर नहीं आए, सबको लगा डूब गए। 3 दिन के बाद वो प्रगट हुए और पहले तो कुछ बोले नहीं, और फिर उन्होंने बयान किया कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ये भी बात किसी को पसंद नहीं आई, भी हिंदू भी होते हैं मुसलमान भी होते हैं, उनमें फ़र्क भी है, तो ये क्या हुआ कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उस टाइम पे गुरु नानक साहब ने फिर मोदी खाना छोड़ दिया, जो उनके वर्ल्डली पोजेशंस थे वो सब बांट दिए। उनका एक बहुत प्यारा फॉलोअर था जो मुसलमान था, जिसका नाम था मर्दाना, रबाब बजाता था। तो मर्दाने को लेकर गुरु नानक साहब चल पड़े। सो उनकी उम्र क्या थी? उनकी वो 30-31 साल की उम्र थी गुरु नानक साहब Okay. की उस टाइम पे। ओके सो अगले 20 साल से ज़्यादा गुरु नानक साहब ने ट्रैवल किया। पहले वो पंजाब के कई एरियाज में गए, फिर वो साउथ में भी गए, श्रीलंका तक गए, ईस्ट में वो सिक्किम तक गए। उनकी जर्नीज को उदासियां कहा जाता है, पहली उदासी दूसरी उदासी, उनकी वो नाम दिया जाता है सिख ट्रेडिशन में। सो उनकी एक उदासी उनको मक्का भी लेके गई। हर उदासी की इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन उनकी यही थी कि जो उनका जो मैसेज था इंसानी भाईचारे का, भगवान के साथ जुड़ने का, वो मैसेज वो सब जगह लेके जाना चाहते थे। और जहाँ पे भी उनको और मजहबों के की अगुवाई करने वाले मिलते थे, स्कॉलर्स हों, पंडित हों, काजी हों, उनके साथ वो डायलॉग करते थे, ऋषि मुनियों के साथ। तो जो उनका विचार था वो खुद प्रकट करते थे, उनके विचार सुनते थे। यही उनका मिशन था कि जो उनका धर्मनिरपेक्षता का जो फंडामेंटल जो उनका मैसेज था, वही वो सब जगह लेके जाना चाहते थे। दूसरी बात ये थी कि वो जो जितने भी अंधविश्वास थे उस टाइम पे, बहुत अंधविश्वास थे सोसाइटी में, अंधविश्वासों का वो खंडन करते थे, कई बार ह्यूमर यूज करके। एक तो मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। कहते हैं कि गुरु नानक साहब हरिद्वार पहुंचे, तो जब वो हरिद्वार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई लोग नदी में खड़े होके सूर्य की तरफ पानी फेंक रहे हैं। तो उन्होंने ना दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पश्चिम की तरफ, और पानी फेंकना शुरू कर दिया। तो वो जो उनमें से कुछ पंडित थे, बहुत लर्नेड पंडित थे, कुछ कुछ लोगों ने हंसना शुरू कर दिया कि ये नौजवान क्या कर रहा है। कुछ नाराज भी हो गए कि भाई ये कोई हमारा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? कहते जी मेरे पंजाब में खेत हैं, सूखा पड़ रहा होगा, कोई पानी देने वाला नहीं है, मैं पानी भेज रहा हूँ वहाँ पे। कहते आप तो बड़े बेवकूफ़ हो,
हरिद्वार में बैठे आप पंजाब कैसे पानी भेज सकते हो? तो वो पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो? गुरु नानक साहब पूछते हैं, वो बोलते हैं हमारे जो जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो जाके सूर्य देवता में समा गए हैं, हम उनको पानी भेंट कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि अगर आपका पानी उतनी दूर जा सकता है तो मेरा पानी पंजाब क्यों नहीं जा सकता? सो ऐसे ही गुरु नानक साहब जगन्नाथपुरी गए और वहाँ पे पहले उनको जो पंडित थे जगन्नाथ टेम्पल के, उन्होंने प्रवेश करने से उनको इनकार कर दिया। तो फिर उनको कोई रियलाइजेशन हुआ कि बड़े पीर पैगंबर आए हैं, तो उन्होंने उनको कहा कि आप अंदर आइए। तो जगन्नाथ टेम्पल की आरती बहुत प्रसिद्ध है, आज तक प्रसिद्ध है। तो गुरु नानक साहब अंदर गए तो आरती चल रही थी, पर पंडितों ने देखा कि ये कोई आरती में खास दिलचस्पी दिखा नहीं रहे हैं, शामिल नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? तो बाद में उन्होंने पूछा उनको, तो उन्होंने जवाब दिया एक शब्द के रूप में जो सिख स्क्रिप्चर गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। तो उसमें गुरु नानक साहब कहते हैं कि ये जो आप थाल लेके उसमें फूल रख के धूप जला के आरती कर रहे हो, ये बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे मन में, मेरे दिल में एक और किस्म की आरती है। जो पूरा आसमान है, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, ये शब्द उन्होंने उच्चारण किया, जिसमें वो बताते हैं कि पूरा आसमान एक थाल है, जो सारी बनस्पत है वो धूप है, जो आसमान में तारे हैं वो दिए हैं, ये भगवान की आरती हो रही है, ये बड़ी आरती है। सो ऐसे बहुत सारे गुरु नानक साहब के ट्रैवल्स में हमको एग्जाम्पल्स मिलते हैं। ऐसा ही एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल है, वो मक्का पहुँचे तो वहाँ पे उन दिनों में अलग अलग डिनोमिनेशंस की धर्मशालाएं, सराय होती थी। तो जो हिंदुस्तान से सूफी वगैरह जाते थे, एक पर्टिकुलर सराय में रहते थे, वहाँ पे गुरु नानक साहब रहे। रात को सो रहे थे, सुबह का टाइम ऑलमोस्ट हो गया, तो एक वहाँ के कोई मुखी आए और उन्होंने देखा कि गुरु नानक साहब के पाँव काबा की तरफ हैं। बहुत नाराज़ हो गए, कहते कि आप तो काबा की बेइज्जती कर रहे हो। तो ऐसे बताते हैं, ये हमारी जो पुरानी जन्म साखियाँ कहते हैं, जो जिनमें गुरु नानक साहब के ट्रैवल्स का वर्णन है, उसमें ऐसा लिखा है कि उन्होंने, गुरु नानक साहब ने कहा कि फिर जहाँ जिस साइड में भी अल्लाह नहीं है, उस साइड में आप हमारे पैर कर दो। तो उन्होंने लात मार के उनके पैर दूसरी तरफ किए और कहते हैं कि उनको नजर आया कि काबा उस डायरेक्शन में मूव हो गया। सो ये जो करामात, सिख धर्म में करामात में हम बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ये जो पुरानी कहानियां बनी हुई हैं, हर एक में एक मैसेज होता है। सो इसमें मैसेज ये है कि हमें किसी एक दिशा, किसी एक इमारत से ज़्यादा इस पे गौर करना चाहिए कि जो वो प्राइमल फोर्स है, जिसे हम अल्लाह कहें, भगवान कहें, वाहिगुरु कहें, जो भी कहें, वो सर्वव्यापक है। सो ऐसे इंटरैक्शंस गुरु नानक साहब के जगह जगह हुए। वहाँ के एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लरिक ने उनको बुलाया और उनसे बातचीत की, उनको पूछा कि आपका ज़िंदगी के बारे में क्या विचार है। तो वहाँ पे उन्होंने फ़ारसी में एक शब्द उच्चारा, जिसमें वो बयान करते हैं कि ये जो दुनिया है, ये एक समझ लो कि ऐसी जगह है, टेम्पररी रेस्टिंग प्लेस है, जिसने तबाह हो जाना है। तो ये सब उन्होंने अपने ट्रैवल्स में किया। जैसे आपने पूछा था सवाल के शुरू में कि मिडल ईस्ट तक भी गए थे, मक्का तक भी गए थे, और कहते हैं कि उसके बाद वहाँ पे 4-5 धर्मसाल कहते थे उस टाइम पे, सिख स्थान बने, जहाँ पे बहुत देर तक लंगर भी चलता रहा मिडल ईस्ट में। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में। सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। हैप्पीनेस टू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो।